तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ भोर और भरखा, जो कि मीराबाई की रचना है। भोर और भरखा कविता में मीराबाई के पद दिए गए हैं, जो कि भक्ति काल की कवित्री थी और श्री कृष्ण की परम भक्ति। पहले पद में मीराबाई ने यशोदा माँ द्वारा श्री कृष्ण को जगाने के किस्से का वर्णन किया है। मीरा के इस पद में माता यशोदा कान्हा को तरह तरह के प्रलोभन देती है और दूसरे पद में मीरा ने सावन के महीने का मनमोहक चित्रण किया है। साथ ही मीरा ने इस पद में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का भी वर्णन किया है। भोर और बरखा का अर्थ है प्रभात और वर्षा। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। सबसे पहले आप ये बताइए कि सुबह आपकी माँ आपको कैसे जगाती है? किसी को डांट कर, किसी को प्यार से, किसी को लाड प्यार से, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारी जो आज की कविता आधारित है, भोर और भरखा। इनके शब्दार्थ: रजनी रात, भोर सुबह, टाड़े खड़े, शब्द शब्द। माँ यशोदा सोते हुए श्री कृष्ण को ये कहकर उठा रही है, जागो बंसी बारे ललना। अर्थ वो कहती है कि बंसी बजाने वाले मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे बच्चे, तुम अब जाग जाओ। रजनी बीती और भयो है, घर घर खुले किवाड़े। गोपी दोही मथित सुनियत है, कंगना के झनकारे। वो कहती हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं और गोपियों की चूड़ियों की खनकार आ रही है, वो दही मथ रही है। उठो लालजी भोर भयो, सुर नार ठारे द्वारे। वो कह रहे हैं प्रिय कृष्ण, तुम देखो, तुम्हें जगाने के लिए दरवाजे पर सभी देव और मानव खड़े हुए हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। वो कहते हैं कि उन्होंने हाथ में माखन और रोटी ली हुई है और वो तुम्हें उठाने के लिए खड़े हुए हैं। तो कृष्ण तुम जग जाओ। तो इसका केंद्रीय भाव क्या है कि इसमें बाल कृष्ण को उनकी जो माता यशोदा है वो उठाने का प्रयास कर रही हैं। आगे कुछ प्रश्न हैं कि यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है? तो श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं माता यशोदा। माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या बातें कहती हैं? वो कई प्रकार की बातें कहती हैं कि तुम उठ जाओ, तुम्हारे दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों की चूड़ियों की छनकार आ रही है, जो तुम्हारे लिए माखन निकाल रही हैं। गाँव की रखवाली करने वालों को क्या कहते हैं? जो गाय चराते हैं, जो गाय की रखवाली करते हैं, उनको ग्वाले या गोपाल कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। गिरिधर नागर किसे और क्यों कहा गया है? गिरिधर नागर श्री कृष्ण को कहा गया है। गिरिधर का अर्थ है गिरी को धारण करने वाले, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसलिए। श्री कृष्ण किसको भवसागर से पार कराते हैं? तो श्री कृष्ण, जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में आता है,